नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूं आपके साथ बेंगिया जुनिया। इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट की कुछ बड़ी खबर पर एक नजर। 11 नवंबर की रात को सस्पेक्टेड कुकी मिलिटेंट्स ने इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के कांगचुप और कोतरू के एरियाज में आर्म्ड अटैक किया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। हमला करने वालों के पास भारी हथियार थे, जिन्होंने रेसिडेंशियल एरियाज पर इंडिस्क्रिमिनेटली गोली चलाई और चिंगकोंग में घरों और दुकानों को आग लगा दी, जो कांगपोकपी इम्फाल वेस्ट बॉर्डर के पास है। इस हिंसा से इलाके में भय और घबराहट का माहौल बन गया, जिससे लोग अपनी जान बचाने के लिए कहीं और भाग गए और इसने रीजन में टेंशंस को और बढ़ा दिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने त्रिपुरा के सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट के कचोर अहमद को अहमदाबाद में 21 नवंबर तक पेश होने का नोटिस दिया है। ये रेड अलकायदा से जुड़े एक साजिश के तहत की गई थी, जिसमें कुछ बांग्लादेशी नेशनल्स इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। एनआईए ने कई राज्यों में सर्च की, जिसमें टेरर फंडिंग और रेडिकलाइजेशन से जुड़ी चीजें मिल रही है। ये इन्वेस्टिगेशन 2023 में शुरू हुई थी, जिसमें अलकायदा के बांग्लादेश नेटवर्क से जुड़े लोगों का हाथ था। इनॉग्रल ईगल नेस्ट बटरफ्लाई फेस्टिवल 2024 जो दोईमारा अरुणाचल प्रदेश में 3 दिन तक हुआ ने बटरफ्लाईज की इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस को सेलिब्रेट किया। ये इवेंट नेचर फ्रेंडशिप रूपा और महिला शक्ति केंद्र ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें स्टेट टूरिज्म और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट्स का सपोर्ट था। फेस्टिवल में बटरफ्लाई और बर्ड्स वॉक, कंजर्वेशन डिस्कशंस और लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन था। फॉर्मर मिनिस्टर डीके थोंगडोक ने इवेंट का इनॉग्रेशन किया, जिसमें एक्सपर्ट्स, लोकल कम्युनिटीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हुए। 11 नवंबर को चिरांग, असम में जंगली हाथी ने तबाही मचाई। निरंजन दास का घर तोड़ दिया, जो इंडिया भूटान बॉर्डर के पास था। हाथी ने घर में रखे चावल, आटा और सब्जियां खत्म कर दी और काफी नुकसान किया। इसी के साथ आपको बता दें कि निरंजन दास और उनकी फैमिली बच गए। हाथी शायद मानस नेशनल पार्क से आया था, जो रात को गांव में खाना और सब्जी के लिए आ रहे थे। इसके साथ आपको बता दें कि जिसका नुकसान किसानों और उनकी खेती पर हो रही है। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने साइट का असेसमेंट किया। असम ने रिमोट टी गार्डन्स में हेल्थ केयर एक्सेस इंप्रूव करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स यानी एमएमयूज लॉन्च किए हैं। 80 एमएमयूज से 514 गार्डन्स कवर किए जा रहे हैं, जहां वर्कर्स और उनके परिवारों को फ्री मेडिकल सर्विसेज मिलेंगे, जैसे कंसल्टेशंस और मेडिसिन बिल्कुल मुफ्त। इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कॉर्प्स ने 12 नवंबर को सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाकों में एक हाई एल्टीट्यूड फायरिंग ड्रिल की, जो उनकी कॉम्बैट रेडीनेस को दिखाता है। ये एक्सरसाइज इस सिक्किम में हुई, जहां उन्होंने हैवी स्नोफॉल की वजह से फंसे हुए टूरिस्ट को बचाया। उनके ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के बाद हुई। इससे उनके नेशनल सिक्योरिटी और सिविल एड दोनों के प्रति कमिटमेंट का पता चलता है। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी APSSB को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, जब उसने 47 MTS पोस्ट को एग्जाम के सिर्फ 2 दिन पहले विड्रॉ कर दिया। ट्रिम्स के रिक्वेस्ट पर APSSB ने क्लैरिफाई किया कि उसका इस डिसीजन में कोई रोल नहीं था, क्योंकि वो बस डिपार्टमेंट की डिमांड पर रिक्रूटमेंट कर रहा था। डिमांड पर रिक्रूटमेंट करता है। ट्रिम्स ने कहा कि पोस्ट को रूल्स में चेंजेस के लिए विड्रॉ किया गया है और उन्हें फ्यूचर में दोबारा एडवर्टाइज किया जाएगा। यानी AFTF के चेयरमैन तारक नालो ने इस डिसीजन पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि अगर वैकेंसी नहीं थी तो पोस्ट को 90 डेज तक कैसे एडवर्टाइज किया गया, और APSSB ने लास्ट मोमेंट पर ट्रिम्स के डिसीजन को क्यों एक्सेप्ट किया। फ्रेंच एम्बेसडर थेरी माथु ने 11 नवंबर को सिक्किम के चीफ सेक्रेटरी VB पाठक से गैंगटोक के ताशिलिंग सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने फ्रांस और सिक्किम के बीच के हिस्टोरिकल टाइज पर बात की, खास तौर पर फ्रेंच एक्सप्लोरर अलेक्जेंड्रा डेविड नील के थ्रू। पाठक ने ट्रैफिक मैनेजमेंट और वेस्ट सॉल्यूशंस पर कोलैबोरेशन की बात कही और सिक्किम के चालू प्रोजेक्ट्स के बारे में अपडेट दिया। मुलाकात में दूसरे गवर्नमेंट सेक्रेटरीज भी शामिल थे, ताकि फ्यूचर कोऑपरेशन के लिए रास्ते बनाए जा सके। मार्गरीटा रीजनल स्टूडेंट्स यूनियन यानी MRSU के मेंबर्स ने NH 315 पर प्रोटेस्ट किया। असम के फूड मिनिस्टर रंजीत कुमार दास का effigy जलाकर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। 50 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स ने असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा और BJP सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए एसेंशियल कमोडिटीज की बढ़ती हुई प्राइसेस को लेकर अपना फ्रस्ट्रेशन व्यक्त किया। केचर डिस्ट्रिक्ट डोलार कंस्टिट्यूएंसी बाय इलेक्शन के लिए 30 नवंबर को पूरी तरह से तैयार है, जिसमें 832 पोलिंग ऑफिशियल्स और 80 रिजर्व्स डिप्लॉय किए गए हैं। लगभग 1.98 लाख वोटर्स 208 पोलिंग स्टेशंस पर अपना वोट डालेंगे और सिक्योरिटी को मिजोरम बॉर्डर के आसपास ज्यादा टाइट किया गया है। इरोंगमारा प्राथमिक विद्यालय को मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, जो पूरी तरह से वुमेन टीम के द्वारा चलाया जाएगा, जो फीमेल लीडरशिप को प्रमोट करता है। और दर्शकों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।